व्याकरण में थी कक्षा 9वीं 10वीं की संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले मैंने आपको पूर्व में दीर्घ संधि पढ़ाई है ना, जो स्वर संधि के ही प्रकार रहते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, व्यंजन संधि। और आज हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंतर्गत चलिए आज हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि पढ़ते हैं। आज कौन सी संधि पढ़ेंगे हम, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा है विसर्ग संधि। विसर्ग ये इसको कहते हैं के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। सबसे पहला आता है सत्व विसर्जनीयस्य यशः। यदि विसर्ग के बाद हर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा श सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा, तथा यदि ट ठ हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, षटकोण वाला श दिया ना, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आएगा। तो उदाहरण के लिए कौन कौन से देखिए उदाहरण दिए, जैसे चलिए हम देखते हैं नमः धन्ते। तो विसर्ग के बाद क्या दिया, इसमें दिया ना कि यदि मान लो प्रत्याहार के वर्ण प्रथम द्वितीय वर्ण है ना, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, उसमें सा हो जाएगा। इसमें जैसे दिया है नमः धन्ते, तो ये देखिए ये आ गया नमः धन्ते बराबर इसते, यानी यहाँ आएगा नमस्ते। बालकः धन करती, तो यहाँ देखिए विसर्ग के बाद का है तो इसका हो जाएगा, तो क्या आएगा बालक स्तरती। ठीक, फिर है इतः धन ततः, तो यहाँ पर भी देखिए विसर्ग धन था, इस ततः हो जाएगा। इसी प्रकार निधन चला, तो विसर्ग धन चा ये दिए हैं जो शस्य या निश्चला। फिर शिरा धन छेदः, तो विसर्ग के बाद छेद तो श्वेत छेद आ जाएगा, तो क्या आएगा शिरश्छेदः। ठीक है, फिर धनु धन टंकार, तो देखिए विसर्ग है, इसमें भी विसर्ग है, ये भी विसर्ग है, तो क्या आएगा धनुष टंकार। इस प्रकार से ये आपके उदाहरण बनेंगे। तो विसर्ग के बाद हम ये पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। विसर्ग में किस तरह इसके उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। इसके बाद है शब्द। यदि विसर्ग के पूर्व ई उ तथा बाद में क ख या पा फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, श हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, चलिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे निधन कपिटा, ठीक है ना, तो उसमें क्या दिया है, यदि कोई विसर्ग है तो क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। तो यहाँ पे आया है, ये देखिए क्या आएगा निष्कपिटा। फिर निधन फला, विसर्ग का क्या आ जाएगा निष्फला। फिर दुधन कर्म, तो विसर्ग के बाद का इसका आधा क्या आ जाएगा सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दुष्कर्म। यदि नमः और पुरः के बाद का आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे नमः धन कारक, तो देखिए क्या आएगा नमस्कार, ठीक है ना। फिर पुरः धन कारक, तो क्या आएगा पुरुष। इस प्रकार से ये जो उदाहरण है आपको, इनके उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे है विसर्ग का रुत्व उत्व गुण तथा पूर्व रूप अतो रोरूप तला दत लोके। ये जो सूत्र दिया है, यदि विसर्ग के से पहले ह्रस्व आ या उसके पश्चात भी ह्रस्व आ हो तो विसर्ग को रू आदेश, रू के स्थान पर उ आदेश, उसके बाद आ धन उ के स्थान पर गुण ओ और ओ धन आ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहता है। ओ के बाद आ की स्थिति अवग्रह के चिन्ह के द्वारा दिखाई जाती है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि के अंतर्गत। चलिए इसको ध्यान देखते कैसे। जैसे दिया बाला धन आयम, ठीक है, विसर्ग को उ आदेश, विसर्ग क्या है यहाँ पर उ आदेश, तो बाल धन आ धन विसर्ग धन आयम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आ धन उ धन आयम। अब ये जो दिया है इसका, तो आ धन उ को कौन सा आदेश हुआ है, ओ आदेश हुआ, इसको ऊपर दिया है, तो क्या बना बाल धन आ धन उ धन आयम बराबर बाल धन ये दिया ना ओ धन आयम। ये सब देखिए ऊपर सब चीजें दी हैं। तो अब यहाँ
दिया है, देखो बाला धन ओ और अयम, ठीक है ना। अब ओ धन आ को जो अवग्रह का जो परिवर्तित रूप है वो बना बालो धन अयम बराबर बालोयम। जैसे जैसे यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है वैसे वैसे आपको इसमें एक के बाद एक बताया गया है कि मतलब आ उ को ओ आदेश हुआ, फिर बाल धन ओ धन अयम, तो अब ओ धन आ को अवग्रह में जो परिवर्तित रूप बना वो बना बालोयम। इसी प्रकार सह धन अवदत्त सोवदत्त, ठीक, फिर नृप धन अवदत्त नृपोवदत्त, फिर प्रथमा धन अध्याय प्रथमो अध्याय। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है, इन उदाहरणों को और याद करना है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। फिर है हर्षिश्च, ये सब जो है तो यदि विसर्ग समझना, इसको पहले विसर्ग से पहले विसर्ग देख रहे हैं ना, ये जो दो बिंदियां लगी है आ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय, जैसे मैंने आपको बताया था ना का खा ग, तो जैसे होता है ना तो तृतीय, फिर चतुर्थ है ना तो का खा ग घ, इस तरीके से मतलब जो भी है तो वर्गों के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अथवा य र ल व या हा हो, तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर रा पुनः रा और आदेश का उ तदंतर आ धन उ को गुण होकर ओ हो जाता है। अब इसको उदाहरण देखेंगे कैसे, जैसे ये जो चीज दी है, जो भी ये शब्द दिए उसमें कैसे होता है रा पुनः रा आदेश का उ तदंतर आ धन उ को गुण होकर क्या होता है ओ। अब जैसे दिया है तपाधन बना, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या आएगा तपाधन आधन विसर्ग धन बना, ठीक है ना, फिर तप धन आधन राधन बना, ठीक, फिर इसका तप धन आधन उ धन बना, मैंने रा के स्थान पर क्या हुआ, रा के स्थान पर क्या हुआ उ, इस प्रकार से ये समझते चलिए। फिर तप धन ओ धन बना आधन उ धन ओ, ये आया, ठीक, फिर ये बना तपोवन, तपोवन, क्या बना ये शब्द तपोवन। इस प्रकार से जैसे जैसे इसमें दिया है उसी प्रकार से उसको क्या करते जाना है, लगाते चलना। इसी प्रकार मन धन रता तुझे बन गया मनोरथा, बाल धन गच्छति तो ये बन गया बालो गच्छति। इस प्रकार से इसको आपको पढ़ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर है रुत्व रा, यदि विसर्ग से पहले आ ओ को छोड़कर कोई स्वर हो, है ना, स्वर कौन से स्वर समझ रहे हैं ना आप लोग, स्वर आ आई, कोई बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है रा हो जाता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद चलिए उदाहरण देखते हैं। ऐसे मूनि धन आयन, आप देखिए मूनि धन आयन, तो ये जो है ना स्वर, तो मुन धन ई धन विसर्ग धन आयन, एक जी आया, मुन धन ई धन र, है ना, फिर आया आयन, तो यहाँ क्या आएगा मुनि रया, क्या बना शब्द मुनि रया। फिर इसी प्रकार हरिधन आगच्छति तो हरिरा गच्छति, गुरु धन जयति तो गुरु जयति, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से याद करना। समुचित संधि पदम चित्वा लिखत, ये आपको दिया हुआ है, इसमें जो सही संधियां हैं उसको आपको क्या करना लिखना है। जैसे पहला दिया है इता धन तथा, अब इसका क्या आएगा, तो ये उत्तर दिए हैं इसमें, इस तथा आएगा, फिर क्या है दुष्धन करम, फिर क्या आएगा ये दुष्कर्म आएगा दूसरे का, फिर शिवधन अवदत। अब बताइए जो दो दिए हैं आपके बुक में देखिएगा, शिवधन वदत, फिर है तीसरा कि चौथा है मुनि धन आगच्छति, तो क्या आएगा मुनि रा आगच्छति, अभी ये शायद आपने पढ़ा होगा। फिर मना धन रथा, ये दिया है तो क्या आएगा मनोरथ, अभी पढ़ा। छात्र धन अयम छात्रो अयम, ठीक, प्रथम धन नाम, तो अब क्या आएगा प्रथमो नाम, फिर दिया है कपि धन, है ना, चलती, तो क्या आएगा कपिश चलती। इस प्रकार से इसको आपको पूरा भरना है और याद करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं संधि विच्छेदम कृत्वा, देखिए संधि विच्छेद करना है और उसका आपको लिखना है, मतलब जैसे कीटो अपी दिया है, वो जो नाम दिया है ना, तो क्या तो कीटो अपी का क्या आएगा कीटा धन अपी, तो क्या आएगा यहाँ पर कीटा धन अपी, ये उत्तर दिए हैं इसके, इसमें आएगा कीटा। फिर भोजो नाम दिया है ना, तो इसमें क्या आएगा भोज धन नाम, ऐसा आएगा, ठीक है, ये दूसरा दिया है। इसके बाद तीसरा है वर्ष यो रूप परांतम, तो क्या आएगा उपरांतम, क्या आएगा उपरांतम, ठीक है ना। फिर इसके बाद दिया है शिविर, शिविर जयति, तो क्या आएगा शिविर, ठीक, शिविर जयति। फिर कैश्चित, कै धन चित, ये दिया है। फिर महापुरुष रपि, ठीक है,
प्रकार। फिर है महापुरुष पुरुषैरपि, यहाँ देखिए दिया महापुरुष धन अपि। नमस्कार तो क्या आएगा, नमः धन ये आया इसका आंसर। फिर धनुष टंकार, ये अभी हमने आपको पढ़ा है, तो क्या आएगा धनु धन टंकार। इस प्रकार से आपको इसको कॉपी में लिखना है बच्चों और याद करते जाना है संधि विच्छेद। फिर तीसरा प्रश्न दिया है अधोलिखितवाद स्थूल पदेश, स्थूल है ना जो बड़े पद दिए हैं उनका संधि विच्छेद करके लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे पितु रिक्शा वर्तते ये दिया है ना, तो क्या आएगा पितु धन इच्छा, इसके आंसर दिए हुए हैं जो कि आपको लिखने हैं, पितु धन इच्छा। दूसरा दिया है छात्र तपोवनम गच्छति, तो क्या आएगा तपः धन वनम, ये आपको यहाँ पर लिखना है जो दिया तपः धन वनम, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार पितु धन यहाँ पर आएगा इच्छा, ये दिया ना यहाँ पर आएगा तो आएगा पितु, ठीक है। ये जो आंसर दिया आपको ऐसे करके उसको लिखना है धन इच्छा, ठीक है, इस तरीके से पितु धन इच्छा। इसी प्रकार तपोवन का जो दिया हुआ है तो तपोवन का आएगा तपाधन बना। फिर दिया है अध्यापक उत्तम छात्र पुरुष करोति, है ना, तो क्या आएगा पुरः धन करोति, ये आपका आंसर, इसको लिखना पड़ेगा। मंद बुद्धि सेविका स्वामिनः मनस्तापस्य कारणम भवत्, ये दिया, ठीक है ना, तो क्या आएगा मन धन तापस्य, ये आएगा अलग अलग। फिर निष्कपटा धन शोभते, तो क्या आएगा निधन कपटा, यहाँ पर नी, यहाँ पर आए निधन, यहाँ पर आएगा कपटा। बालो गच्छति, क्या आएगा बालः गच्छति, ये इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से इसको पूरा कंप्लीट करना है आप लोगों को। चलिए आगे पढ़ते हैं। अधोलिखित हेतु संयोग कृत्वा पद निर्माण, आपको इसका पतन है, जैसे ता धन रात आए थे, जैसे मैंने बताया जिसमें हलन लगे रहते हैं वो शब्द क्या होते हैं आगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्राय, इसके जो आंसर दिए है ना, ऊ धन शा धन अण धन अम, क्या लिखोगे आप उष्णम। फिर है इसी प्रकार से मा धन ला धन आनम, क्या आएगा मला, हाँ मलानम, ठीक है। फिर गा धन ला धन आनी, क्या आएगा ग्लानी। फिर नी धन शा धन का धन रा धन शा धन अ, क्या आएगा निष्कर्षा। इस प्रकार से ये जो जितने भी शब्द दिए हैं इनके आपको, ये जो आपको खाली दिख रहा है इसमें आपको भरना है और लिखना है। आप अपनी कॉपी में इसको बहुत अच्छे से लिखें और पढ़ते जाइए बेटा, इसको आपको याद करने रहेंगे, ठीक है। फिर रिक्त स्थान, रिक्त स्थान जो दिए इनकी अपन को पूर्ति करना है। अब जैसे मान लो एक शब्द दिया है क्लेशः, दिया ना, अब ये कैसे होगा, तो ये देखिए दो बने हैं ना, तो इसमें क्या आएगा का धन ला धन एशा, ठीक है ना। तो ये जो आंसर दिया है इसका, इसको आपको करना है, तो ये आएगा। फिर दूसरा दिया है स्वभाव, तो सा दिया है धन, बीच में क्या आएगा तो सा धन ऊ धन अभाव, यानी स्वभाव। फिर कर्म, ठीक है ना, का धन आ धन रा, फिर माँ और आ दिया है तो केवल माँ लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फिर आपका दिया है उक्षवास ऊ धन चा धन छा धन वा धन आशा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उक्षवास लिखना पड़ेगा। फिर उल्लास, ठीक है ना, तो ऊ धन ला धन आ, ये आ जाएगा आपका उल्लास, ठीक। तो इस प्रकार से आपको इनको जो रिक्त स्थान दिए हैं इनको आपको पूरा करना है। बहुत सरल है, बहुत अच्छे हैं, आप उनको याद करते जाइएगा और लिखते भी जाइए। अधोलिखित यथोपेक्षित योज्य, ठीक है ना। अब आपको ये जो दिए हैं जो जैसा सही है उसको सही तरीके से लिखना, जैसे इसमें लिखा ना जननी जनक विहीनम अनाथम पश्यामि, तो क्या आएगा इसका सही आंसर, ये उत्तर दिया है जननी जनक विहीना, हाँ विहीन क्या दिया जननी जनक विहीन मना हम पश्यामि, ठीक है। फिर दूसरा दिया है सीता पुस्तकम अपठत, ये जो मैं टिक लगाती जा, तो क्या आएगा सीता पुस्तकम पठत, ये आएगा इसका सही आंसर। तीसरा कुरु न त्वम अनर्थम, है ना, तो कुरु न त्वम नर्थम, है ना, ये आएगा। फिर इसके बाद बालकम अनाथम पालय, बाल तो क्या आएगा बालक मनाथम पालय, ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। फिर है सर्वम अहर्निशम मानय, तो क्या आएगा सर्व महर्निशम मानय, ठीक है ना, ये आएगा इसका सही आंसर। इस तरीके से आपको इसका सही आंसर जो है लिखना है और उनको क्या करना है याद भी करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं संधि विच्छेद रूपम पूर्ण, संधि विच्छेद करके इसको आपको क्या करना है, जो शब्द दिए हुए हैं पूर्ण मतलब पूरा करना है। संधि विच्छेद मतलब कैसे इसको सही आएगा, तो जैसे वृक्षस्य छाया, यहाँ पर वृक्ष धन छाया, नावतु यानी नववतु, है ना,
इस प्रकार से बच्चों ये जो दिए हुए हैं जितने भी ये संधि आपको को धन अत्र है ना, का धन अत्र इसमें आएगा बेता धन असी है ना, इस प्रकार से जो दिए हैं जितने भी, अब इनके जो आंसर है वो मैं आपको बताऊं तो आपको इसको पूरे क्या करने होंगे, भरने होंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इसमें आएंगे आंसर। जैसे पहले ये दिया है उत्तर है ना, दिया ना इसमें, तो पहले का आएगा वृक्ष, दूसरे का 9, तीसरे का 8, कहाँ आएगा 80, बेसासी जो उसका है सुबह सर्वोधन उदय, ये उदय आएगा, सर्व आएगा, सर्वे से पी का दिया है, फिर इसका उदय आएगा, अर्थम आएगा और शरद आएगा। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को ये उसको भरना है और उसको पूरा याद करना है, ठीक है। कॉपी में लिख लिए और लिख करके आप उसको याद करिएगा। इसी प्रकार संधि कृत्वा लिखा है ना, जगत धन जननी, जगत जननी है ना, महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर ऐश्वर्य, इस तरीके से ये शब्द है। तो इसके भी जो दिए हुए हैं पूरे आंसर उसको भी आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जितने भी जगत धन माता, महान धन लिखती, द्वार धन एतव है ना, जगत माता, इस प्रकार से जो शब्द आएंगे तो उसके सही अर्थ चलिए देखते हैं उसके सही आंसर। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया जगत धन जननी का जगत जननी है ना, जगत जननी, फिर महेश्वर, ठीक है ना, फिर है नाधिता, फिर है अहरहा, ठीक है ना, फिर क्या आएगा जीवत्य नाथोपि, ये अवग्रह लेना है ग्रहेपि, ठीक है ना, फिर इसके बाद आएगा जगन माता, ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्या आएगा महान लखती, लखती, ठीक है ना, द्वावेतौ, ठीक है ना, फिर है यद भविष्यो विनश्यति, ठीक है ना, इस प्रकार से विनश्यति, ये जो है आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। और इसके बाद फिर आपको ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको कॉपी में लिखते जाना है और पूरा कंप्लीट करने का कॉपी में लिखना है। और बच्चों उनके जितने भी उदाहरण हैं जो मैंने रिक्त स्थान बताए, संधि बताई, विसर्ग के जो उदाहरण हैं, इन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से याद करना और उनको आप ऊपर पढ़िए और उसी हिसाब से आप उसको कंप्लीट करते जाइए। बच्चों आप घर पे पढ़िए, कॉपी में वर्क पूरा करिए, ये परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर संधि जो आपका प्रकरण है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है और आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और इनको लिख कर जैसे मैंने बार बार कहा आप इसको लिख कर के याद करिए तो आपको ये जल्दी याद होंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।